तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो फिर से आज हम लोग आर्टिकल्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नाम क्या है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या नाम है? ओमिशन ऑफ। ओमिशन का मतलब होता है कि कहाँ पे आप आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे, कहाँ पे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ पर नहीं होगा। तो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ आर्टिकल। आई होप अगर आपने ये चारों वीडियोस देखा होगा तो आपको कंप्लीटली ये समझ में आ गया होगा कि कहां पे आर्टिकल्स का यूज करना है और कहां पर नहीं करना है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं कि कहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला जो है कर सामान्य अर्थों में ये जो प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सामान्य अर्थ में, नॉर्मली में, अगर नॉर्मली लेकिन किसी को खास बनाना हो, याद है ना, तो फिर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि जैसे चिल्ड्रेन आर नोटी, सामान्य अर्थ में चिल्ड्रेन प्लूरल है, इसके आगे आपने द का प्रयोग नहीं किया। दे आर माई फ्रेंड्स है, इसके आगे आपने प्लूरल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। तो सामान्य अर्थ में प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन खास अर्थ में होता है। तो वो वाला तो मैंने पढ़ाया है ना। तो चलो फिर अगला हम लोग देखते। दूसरा कहता है कि सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। सामान्य अर्थ में जैसे आई एम इस्तियाक है ना, तो मैं एक सामान्य हूं, प्रॉपर नाउन हूं, सामान्य अर्थ में अपना वर्ड यूज कर रहा हूं। मिल्क इज वाइट, सामान्य अर्थ में दे रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मिल्क मटेरियल नाउन है, मोहन प्रॉपर नाउन है। तो सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्लूरल नाउन के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। करेंगे तो गलत, लेकिन खास बनाना है तो किस सबके साथ करते हैं हम। क्लियर है? चलिए अगला आते हैं। अगला टॉपिक है कि बीमारियों के नाम, जितनी भी दुनिया में बीमारियां है, डिजीज है, उनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहां पे देखिए आई हैव फीवर, फीवर एक बीमारी है। फीवर क्या है? बीमारी है। तो आई हैव अ फीवर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस, क्योंकि ये बीमारियों के नाम है और बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आर्टिकल का प्रयोग। आर्टिकल मतलब ए एन नहीं, तीनों में किसी का नहीं होता है। आर्टिकल बोल रहा हूं तो समझ रहे हो ना, ए एन और द, ये तीनों में किसी का भी यूज बीमारियों के नाम के पहले नहीं होगा। आई हैव फीवर, यू हैव हेडेक, कॉलेरा, कॉलेरा इज ए डिजीज, कॉलेरा इज अ डेंजरस है ना डिजीज। क्लियर है माय डियर? नेक्स्ट है पर्वों के नाम, मतलब फेस्टिवल्स के जो नाम हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, अगर वो फेस्टिवल का नाम है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है भैया? नहीं करना है। कहां पे नहीं करना है? कहां पे नहीं करोगे भैया? फेस्टिवल्स के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। जैसे होली, होली इज अ फेस्टिवल्स नेम, यस या नो? होली जो है वो फेस्टिवल का नाम है, इसलिए यहां पे अगर आपने कोई आर्टिकल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। होली इज अ सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। ईद देखिए इज अ होली फेस्टिवल, ईद भी एक फेस्टिवल का नाम है। तो इनके पहले भी, या दुनिया में जितने भी फेस्टिवल हैं यार, जिसी भी रिलीजन से रिलेटेड है, फेस्टिवल है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। ऋतुओं के नाम, किसका नाम? ऋतु, सीजन। देखो सीजन है ना, हमारे यहाँ 4 होते हैं, है ना। एक हम लोग मेनली 3 ही होते हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु होता है। एक हमारे यहाँ और होता है बसंत ऋतु होता है कि नहीं। तो जितने भी ऋतु हैं, समर हैं, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। तो जनरली 3 ही समर होते हैं, विंटर है ना,
यहाँ पे ना समर, विंटर एंड रेनी सीजन, तो देयर आर 3 सीजन्स है। और अगर ये सीजन्स के नेम है या ऋतुओं का नाम है तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आया? कई बच्चे ने यही सोचते हैं कि सर द का नहीं करेंगे, नहीं, आर्टिकल नहीं करेंगे, मतलब किसी का भी नहीं करेंगे। ओके, चलो लेट्स नेक्स्ट है हमारा कि सप्ताह के दिन। भैया सप्ताह में कितने दिन? 10 या 12? 7 होते हैं भैया। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं और हर एक डे का एक नेम है। तो जो डेज के नेम है उनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ना तो डे के नाम के पहले होगा, ना तो मंथ के नाम के पहले। आपको पता है कि 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स का अलग अलग नाम है, हर एक महीने का नाम है। तो मंथ्स का नाम हो, डे का नाम हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे माय डियर। जैसे टुडे इज संडे, तो संडे क्या है? इट इज द नेम ऑफ द डे। क्या है बाबू? ये दिन का नाम है। तो दिन का नाम है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं टुडे इज अ संडे, आर्टिकल अ नहीं लगा सकते। समझ में आया? तो आज संडे है भी। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो और मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं उस डे का नाम भी क्या है? संडे है ना? तो चलिए, फ्राइडे, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ द डे, और डे का नाम है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा योर बर्थडे इज ऑन मंडे। क्या भाई, किसका बर्थडे मंडे को है? हमें भी जरूर बताना मैसेज करके, ताकि हम भी आपको क्या कर पाए? विश कर पाए। खैर चलो, सी विल कम हेयर ऑन ट्यूसडे, वो कब आएगी? ट्यूसडे को आएगी, अभी नहीं आई है। तो ट्यूसडे क्या है? नेम ऑफ द डे है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब जनवरी है, क्या है बबुआ? जनवरी है ना बबुआ? तो जनवरी का है? जनवरी नेम ऑफ द मंथ है। तो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो या दिसंबर हो, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं भोजन के नाम। भैया जो खाते पीते हैं वो सारा क्या? भोजन है, फूड है। तो जितने भी फूड हैं, फूड्स के नेम है, उनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आई टेक अ लंच, नहीं, आप लगाएंगे तो गलत। आई टेक लंच है ना। आई ईट राइस, राइस इज द नेम ऑफ द फूड। तो जितने भी फूड्स के नेम हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए एक बार और, खेल कूद के नाम। भैया जितने भी गेम्स खेलते हैं आप, अभी तो सब लोग क्या खेलते हो रहे? क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट सिर्फ खेल कूद थोड़ा है बबुआ, और भी बहुत सारा, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, पता नहीं हम लोग बचपन में क्या खेलते थे, गुल्ली डंडा, याद है नहीं? ऐसा करके। उसके अलावा पुल्ली डंडा होता था। बहुत सारे खेल्स हैं दुनिया में, जितने भी खेल्स हैं उन सारे खेल कूद के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले ए क्रिकेट नहीं, आई प्ले द क्रिकेट नहीं, आई प्ले एन क्रिकेट नहीं। यू प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट। ओके, तो जो भी है, हॉकी इज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हॉकी क्या है बाबू? नेशनल गेम है। किसका? इंडिया का। लेकिन कितने लोग खेलते हो? सब क्या खेल रहे हो? क्रिकेट। और जिसकी उम्र चली गई वो क्या खेल रहा है? ड्रीम 11, है कि नहीं है? चलो भाई, अगला हम लोग देखते हैं भाषाओं के नाम। माय डियर, जितने भी लैंग्वेज के नेम है, द नेम ऑफ द लैंग्वेजेस। अब भाषा क्या है भैया? जिसके माध्यम से हम आपके से बात कर रहे हैं, हम और आपके बीच जो समझने का माध्यम है वो भाषा है। तो दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं उन सब के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है माय डियर। क्या नहीं करना है? कभी नहीं करना है। हिंदी, हिंदी का है? नेम ऑफ द लैंग्वेज है। का है? नेम ऑफ द लैंग्वेज है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं करेंगे।
है ना। उसी तरह इंग्लिश क्या है, आपका पहला क्लास याद होगा, हमारा पहला क्लास क्या था, व्हाट इज इंग्लिश, आपने पढ़ा होगा। कैसा लगा, किसी ने कमेंट इतना ज़्यादा तो करते नहीं भाई। यार तुम लोग वीडियो देखते हो तो कम से कम लाइक तो करो, कमेंट तो करो, अच्छा लगा तो कमेंट तो कर ही सकते हो, उसमें तो कुछ लगता नहीं भाई। तो चलो फिर अगले से देखते हैं कितने लोग कमेंट्स करते हो, लाइक्स करते हो। तो मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस को लोग 500 है ना 500 व्यूज़ हैं, लेकिन उसमें लाइक्स देखता हूँ तो कितने 50 हैं, 60 है। यार पसंद नहीं आ रहा क्या हमारा वीडियो, तो बताओ ना फिर। तो चलिए समझ में आया कि भाषाओं के नाम जितने भी नेम ऑफ द लैंग्वेज है उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। क्या नहीं करना है, नहीं करना है, सब कुछ नहीं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आगे आते हैं, देखिए फिर से एक बार, आजकल हमने एक स्लाइड ये डाल दिया है कि भैया थोड़ा सा अपना क्लास को भी प्रमोट करना पड़ता है। तो माय डियर प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि आप अगर आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव कोई इंटर में पढ़ रहे हो और उन्होंने आर्ट्स रखा है, क्या रखा है, अगर उनका सब्जेक्ट आर्ट्स है तो प्लीज माय डियर, है ना, एक बार हमें भी सेवा करने का मौका दें कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, आर्ट्स को पढ़ते कैसे हैं। लोग आर्ट्स को ना बड़ा हल्का समझते हैं, यार क्या पढ़ना, एग्जाम के समय पढ़ लेंगे। नो माय डियर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आपने सुना होगा यूपीएससी बीपीएससी, तो ज़्यादातर लोग कौन सा सब्जेक्ट रखते हैं भैया, यही हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के तो बनते हैं। तो प्लीज माय डियर, अगर आपको अच्छे मार्क्स, मैं तो चाहता हूं कि इस बार हमारे पास जितने भी बच्चे जुड़े कम से कम 400 मार्क्स तो मैं चाह रहा हूं। कैसे आएगा सर, ये हम पे छोड़ दीजिए, ये हमारा काम है। बस आपका काम क्या है, ज्वाइन कर लेना है हमारा क्लास, सिर्फ 999 ओनली माय डियर, और ऑल सब्जेक्ट। इसके अलावा भी माय डियर आपको सारा लाइव क्लास मिलेगा, क्लास का पीडीएफ, डाउट क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट पेपर, सारा कुछ। बस एक कॉल आपको करना है, ये 96 सॉरी यहाँ पे थोड़ा कांटेक्ट नंबर किसी ने गलत टाइप कर दिया है, 96 है, तो 9631185232 पर आप कांटेक्ट करें, है ना। और अपना आप क्या कर सकते हैं, अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं कहीं और पढ़ रहे हैं, यार आप पढ़ो, ऑफलाइन क्लास ज़रूर करो, बट ऑनलाइन में क्या होगा कि आपकी थोड़ी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, नॉलेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक और बात है कि कई सारे ऐसे बच्चे कॉल्स आते हैं कि सर हम तो क्लास नहीं ले पाएंगे लेकिन हमें नोट्स चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा सर, आपको कुछ भी चाहिए, किसी तरह की हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, क्लास चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, जो भी चाहिए, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9631185232। क्लियर माय डियर। अगर इस तरह का और कोई क्यूरीज है, डाउट है, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब आज ओमिशन ऑफ आर्टिकल खत्म हो गया। आई होप कि आप सबको ये आर्टिकल्स अगर समझने, किसी का क्लास छूटा है मान लो मेरे लिए, तो आप प्लीज 1 2 3 4 चारों क्लास पढ़ लें, आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको 12th क्लास तक का आप स्टूडेंट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इससे आगे का क्वेश्चन आने वाला बिल्कुल नहीं है। तो 12th में भी 2 मार्क्स के आते हैं, 10th में भी 2 मार्क्स के आते हैं, और आगे ग्रेजुएशन में पढ़े तो वहां भी ये 2-3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। तो प्लीज आई होप, है ना, मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी। तो फिर अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और अंग्रेजी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।